Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Sahara Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में कि अगर आपको इनफर्टिलिटी है, अगर आपके अंदर मेल इनफर्टिलिटी है, बेसिकली हम मेल इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ऐसे कुछ टिप्स के बारे में हम बात करेंगे कि जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी जो फर्टिलिटी है वो बूस्ट हो जाएगी, ज्यादा चांसेस होंगे कि आपकी वाइफ जो है वो कंसीव हो पाए। तो आज के इस वीडियो में हम उन 6 टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, और अक्सर पेशेंट को हम इस तरह की बातें बताते रहते हैं। तो वो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, फर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको रिजॉल्व कर पाएं और इन टिप्स को फॉलो करके आप जो है फर्टिलिटी को बूस्ट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो टिप्स होती हैं बेसिकली क्या ये सच में कारगर होती हैं या नहीं। तो देखिए, फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए जो टिप्स बताई जाती हैं, आमतौर पे जो आपके अंदर इनफर्टिलिटी का जो कॉज है, जो सबब है, उसके ऊपर वो टिप्स डिपेंड करती हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि हम जो एक वीडियो बना रहे हैं तो एक जनरल जनरल हम बात करने वाले हैं ना, क्योंकि कॉजेस के बारे में तो हम बात नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि आप लोग जो देख रहे हैं वीडियोस, उनमें से किसी को कोई कोज होगा इनफर्टिलिटी का, किसी को कोई दूसरा कोज होगा, किसी को कोई तीसरा कोज होगा, किसी को चौथा कोज होगा, है ना। तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कोजेज और असबाब होते हैं, तो उस पर उनके लिए स्पेसिफिक टिप्स हो सकती हैं, उनके लिए स्पेसिफिक कुछ एडवाइजेज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू देयर कोजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, है ना। लेकिन एक जनरल टिप्स की हम बात करने वाले हैं, 6 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में कि जो सभी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होते हैं। तो देखिए, ये जो टिप्स हैं, है ना, आमतौर पे इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए कि आपकी जो फर्टिलिटी है, लिबिडो है, सेक्सुअल ख्वाहिशात हैं, सेक्सुअल जो है हेल्थ है आपकी, ये अगर आपकी जनरल हेल्थ सही रहती है, ये सारी की सारी चीजें आपकी जनरल हेल्थ से ही लिंक होती हैं। अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ सही है, अगर आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शन जो है वो नॉर्मल है, तो आपकी फर्टिलिटी भी नॉर्मल रहती है, आपकी जो है सेक्सुअल लाइफ भी नॉर्मल रहती है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी जनरल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, जनरल हेल्थ आपकी डिक्रीज होती है, तो आपकी कहीं ना कहीं फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती है और सेक्सुअल लाइफ भी डिक्रीज होती है। इसलिए आप लोगों को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि कैसे आप अपनी ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखें ताकि वो डिक्रीज ना होने पाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पहली टिप्स के बारे में, जो आजकल इस चीज को, ये सारी टिप्स जो हैं इसी चीज पे डिपेंड करती हैं कि आपकी जनरल हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा जाए, आपकी जनरल हेल्थ को कैसे बूस्ट किया जाए और उसको कैसे बिगड़ने से बचाया जाए। तो सबसे पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज की इस वीडियो में, वो है हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं रहता, बेड लाइफस्टाइल की वजह से 17-18 साल के बच्चे भी ये भी इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं, और उनमें कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस और बेड लाइफस्टाइल की वजह से उनके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज और सेक्सुअल वीकनेसेस होती हैं। और वो क्यों होती हैं? बिकॉज उनकी जनरल हेल्थ भी डिक्रीज हो जाती है, उस वजह से उनके अंदर इस तरह की परेशानियां आती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा बनाना है। लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है ना, टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है ना, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, थोड़ी एक्सरसाइजेस करनी है और मॉर्निंग वॉक पे जाना है, बाहर का खाना पीना बंद करना है ना। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको अच्छे से ख्याल रखनी है। अच्छा खाना खाना है, अच्छा फूड खाना है और अच्छे से सारी चीज अपनी सेहत का ख्याल रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेल्दी लाइफस्टाइल। दूसरे नंबर पे जो चीज आती है कि जो लोग बहुत ज्यादा है, जिनका वेट बहुत ज्यादा है, एक्सेस वेट जितना भी है आपका, बॉडी मास इंडेक्स है ना, बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई के अकॉर्डिंग आपका जो वेट होता है, ये आप इसके कैलकुलेटर आपको आसानी से नेट पे मिल जाएंगे, या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं बीएमआई निकालने का तरीका क्या है, वहां पे कैलकुलेटर आ जाएगा। अपना वेट और हाइट डाल, अपना जो है हाइट डाल देंगे,
तो उससे जो है समझ में आ जाता है कि आपका वेट कितना होना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा है, ये सारी चीजें उसमें समझ में आ जाती हैं। बहुत इजी होता है वो। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है उसके थ्रू आप अपना एक्चुअल वेट जितना होना चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे समझ में आ जाएगा कि आपका एक्चुअल वेट कितना है और कितना ज्यादा है। तो जो एक्स्ट्रा वेट है आपको वो लूज करना चाहिए आपको। ये दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको बताई है। ठीक है, अगर आप अल्कोहल इंटेक करते हैं, अगर आप जो है सिगरेट नोशी करते हैं, अगर आप किसी भी तरह का कोई निकोटीन लेते हैं, कोई तंबाकू तंबाकू का सेवन करते हैं, तो इन सारी चीजों को आपको लिमिट करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। या अच्छी बात है कि आप इनको बंद कर दें, स्टॉप कर दें। सबसे अच्छी बात तो ये है, अगर बंद कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो जितने भी तरह के नशे हैं उन सबको स्टॉप करना पड़ेगा, उनको बंद करना पड़ेगा, या उनको एटलीस्ट बहुत ही लिमिटेड करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज जो है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि सोना, आपका जो सोने का जो है ना स्लीप जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए। 8 घंटे की स्लीप आपको पूरी करनी है। 8 घंटे की नींद डेली बेसिस पे आपको लेनी ही लेनी है, इसमें कमी नहीं करनी है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो ये इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। स्लीप आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। ये हम अक्सर पेशेंट को लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने में पहला जो रोल है वो यही है कि आपको क्या करना है कि रात को जल्दी सोना है और आपको सुबह जल्दी उठना है। मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग आपको वॉक पे जाना है। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बढ़ाने हैं अपनी डाइट में। एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा से ज्यादा लीजिए, जैसे कि अखरोट वगैरह हैं, है ना, नट्स हैं, वॉलनट्स हैं, है ना, इस तरह की चीजें जो है, बादाम हैं, ये सारी चीजें आप इनका थोड़ा सा इंटेक आप इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर एंटीऑक्सीडेंट के लिए बहुत सारे कैप्सूल्स आते हैं, जैसे कि हम अपने पेशेंट को विंटॉक्स एडवाइस करते हैं। हर्बल है ये, तो अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ये। आप ये अपने पेशेंट को दे सकते हैं, या फिर आप खुद पेशेंट हैं तो ले सकते हैं साथ में। इसी तरीके से कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, उनको कंसिडर करना पड़ेगा आपको। आज की इस डेट में छठी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सिर्फ लाइफस्टाइल और हेल्थ को मेंटेन ऐसे ही नहीं रख सकते इन टिप्स को फॉलो करके कि बस खाली ये सारी चीजें कर लीजिए, लाइफस्टाइल कर लीजिए, परहेज कर लीजिए और अच्छा हो जाए। सप्लीमेंट आपको लेने ही पड़ेंगे, और बहुत अच्छे सप्लीमेंट आजकल अवेलेबल हैं। स्पेशली जो मार्केट में है वो तो है ही, लेकिन हमारे जैसे कुछ डॉक्टर्स होते हैं, वो उनके एक्सपीरियंस पर कुछ सप्लीमेंट जो है बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। हमारा अपना जो सप्लीमेंट है इसके लिए, जो अपने पेशेंट को हम देते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और जो है फर्टिलिटी को, सेक्सुअल हेल्थ को बूस्ट करने के लिए, वो है स्पर्मोजेनिक। स्पर्मोजेनिक वाकई बहुत ही इफेक्टिव है इस मामले में, है ना। बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। इस वजह से हम अक्सर वीडियोस में आप लोगों को बताते हैं स्पर्मोजेनिक के बारे में कि अगर आपको कोई सेक्सुअल डिविलिटीज हैं तो भी, और अगर नहीं है तो भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। साल में 3 महीने कम से कम आपको स्पर्मोजेनिक जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, ये प्रिकॉशन के तौर पे, ताकि आगे चल करके आपको सेक्सुअल डिविलिटीज होने ही ना पाए। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हिफ्ज़ मा तक़द्दुम और ये समझ लीजिए प्रिकॉशन का बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है कि अगर आपको बीमारी नहीं है तब भी बीमारी से बचने के लिए कुछ दवाएं, कुछ ग़िज़ाएं आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि आपको बीमारी आने ही ना पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सप्लीमेंट जो हैं आप इनका इस्तेमाल जरूर करें, और खासतौर से ये जो स्पर्मोजेनिक है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी, और आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजी होता है, कोई बहुत कॉस्टली भी नहीं है। 3 महीने की जो डोज है इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस 1750 रुपए का आता है। तो बहुत आसान है, बहुत सस्ता है, आसानी से इस्तेमाल कर सकता है कोई भी इसको। 3 महीने में सिर्फ 1750 रुपए खर्च होने हैं आपके। तो ये आप लोगों को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ये बहुत ही अच्छा, ये समझ लीजिए कि आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है, जनरल हेल्थ है, फर्टिलिटी है, इन सब को कहीं ना कहीं बूस्ट करता है, उनको मेंटेन रखता है, और आगे की जो परेशानियां आने वाली हैं उन सारी परेशानियों को ये रिजॉल्व करता है। तो ये कुछ आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आप लोगों को बताया कुछ इंपॉर्टेंट 6 टिप्स के बारे में अपने, कि जो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जो अपने हम पेशेंट को अक्सर ये चीजें बताते हैं कि इन सारी चीजों को फॉलो करना है, और इनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऐसी चीजों को आपको फॉलो करना है कि जो आपकी जनरल हेल्थ को, ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट करे, मेंटेन रखे, उसमें जो है कमी ना आने दे।
अगर आपकी जनरल हेल्थ मेंटेन रहेगी, ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहेगी, तो आपकी फर्टिलिटी, आपकी सेक्सुअल लाइफ भी मेंटेन रहेगी, वहां पर भी कोई इश्यूज नहीं देखने को मिलेंगे। बट अगर आपकी जनरल हेल्थ डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी सेक्सुअल लाइफ भी डिक्रीज होगी और आपकी फर्टिलिटी भी डिक्रीज होगी। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आज की इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, समझा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।